The following graph represents the first 5 terms of 2 given patterns. ठीक है, गिवन पैटर्न है आपके पास, पैटर्न ए और पैटर्न बी। उसमें आपको 5 जो है ना वो दिखाई हुई है टर्म्स ईच पैटर्न की। ठीक है, यानी कि पेयर्स दिखाए हुए हैं 5। इफ द आंसर बॉक्स देयर आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स अबाउट द 2 पैटर्न्स, ये आंसर बॉक्स आपको दिखाया हुआ है, इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है, राइट। तो आपने इन चारों में से जो है ना वो चूज ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है ना वो चूज करनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पैटर्न्स हैं वो क्या हैं। अगर हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें, इंटरप्रेट करें, क्या होगा। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसमें जो पैटर्न ए है वो क्या है, 4 है, और पैटर्न बी क्या है वो देखें यहाँ पे 1 है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो पैटर्न ए है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पैटर्न बी। पैटर्न ए पे हमारे पास है जी 4, राइट। यहाँ 4 है और उससे कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है जी, 1 है, राइट। पैटर्न बी 1 है। इसी तरह दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर पैटर्न ए जो है वो क्या है, 7 है, ठीक है। और पैटर्न बी जो है वो भी 7 है। तो ये दोनों 7 7 हो गए। तीसरे आते हैं जी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर पैटर्न ए जो है वो 10 है, और जो पैटर्न बी है वो है हमारे पास 13, राइट। 10 और 13। आगे चलते हैं जी इस चौथे पेयर पे। यहाँ पर पैटर्न ए जो है वो 13 है, और जो पैटर्न बी है मेरे पास वो क्या है, 19। ठीक है, तो 13 19 आ गया। लास्ट वाले पे पैटर्न ए की वैल्यू जो है वो 16, और पैटर्न बी जो है वो क्या है, 25 आ रहा है। ठीक है, तो 16 और 25। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर देखें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। देखें, ए से 4 से 3 +3 हो रहा है, और 7 से 10 भी 3 ऐड हो रहा है, राइट। और पैटर्न ए में फिर +3 हो रहा है, और ये फिर +3 हो रहा है, ठीक है। जबकि पैटर्न बी में देखें तो यहाँ पे +6 हो रहा है, इससे अगले में +6 हो रहा है, राइट। इससे अगले में +6 हो रहा है, और उससे अगले में भी +6 होता जा रहा है। ठीक है, 19 +6 25, राइट। चलें हम क्वेश्चंस के आंसर्स को इन ऑप्शंस को देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सी जो नाम करेक्ट है। पहली ऑप्शन है, फॉर एवरी टर्म इन पैटर्न ए मल्टीप्लाई द टर्म बाय 2। ठीक है, पैटर्न ए की टर्म को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और फिर उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें टू गेट द कोरोस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ पैटर्न बी। चलें ये हम जरा चेक करते हैं। जैसे कि पहली टर्म है 4, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 7। तो देखिए 4 2 जार 8 आ गए, 8 -7 1 बनता है जी, बिल्कुल 1 बन रहा है, ये ठीक है इसका मतलब। अगला वाला भी चेक कर लेते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, उसमें से माइनस कर देते हैं 7, सो 7 2 14, 14 -7 इज 7 जी, बिल्कुल 7 ही आ रहा है, पैटर्न बी। उससे अगला है जी अगेन 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं 7 को, तो 10 2 जार 20, 20 -7 इज 13, ये भी ठीक है। अब आगे देखें चौथी टर्म को, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और उसमें से माइनस कर दें 7 को, ठीक है। तो 32 26, 26 -7 इज 19, बिल्कुल ठीक है, ये भी टर्म ठीक है। अब लास्ट वाले को देखते हैं जी, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें 7 से, तो 16 2 32, 32 -7 इज 25, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है जो पहली हमारे पास ऑप्शन है वो जी करेक्ट है, राइट। सेकंड पे आते हैं, टर्म्स ऑफ पैटर्न बी आर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देयर कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ पैटर्न ए के। तो कह रहा है कि जी जो टर्म पैटर्न बी में टर्म जो है ना हमेशा बड़ी आती है, उससे इक्वल हो सकती है पैटर्न ए के। तो बिल्कुल यहां तक तो ठीक है। देखें लास्ट चार तो देखें, इसमें टर्म इक्वल है या ग्रेटर आ रही पैटर्न ए से, लेकिन यहां पे नहीं हो रही, ठीक है ना। पैटर्न बी छोटी है टर्म पैटर्न ए से, तो इसी वजह से ये जो चौथा ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, राइट। सॉरी, जो सेकंड सेकंड ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, टू गेट फ्रॉम ईच पॉइंट टू द नेक्स्ट यू नीड टू मूव 3 यूनिट्स टू द राइट। हाँ जी, 3 यूनिट्स ही आ रहे हैं ना, देखें यहाँ से +3 3 यूनिट्स टू द राइट,
एंड 6 यूनिट्स प्राप्त। हाँ जी, यहाँ से देखें 6 यूनिट्स जा रहे हैं, देखें बिल्कुल जो हमने पहले भी देखा है, 3 यूनिट्स जो है ना वो राइट पे जा रही है, यानी कि पैटर्न ए पे 3 का फर्क है और पैटर्न बी पे 6 का फर्क है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। लास्ट वाला देखा, द सेकंड टर्म ऑफ बोथ पैटर्न्स आर 7। जी, सेकंड टर्म जो है ना दोनों के लिए 7 है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो इन चारों में से हमारे पास जो है ना पहला और तीसरा और चौथा जो ऑप्शन ठीक हुआ है और दूसरा जो है ना वो गलत हो गया, राइट। वो रॉन्ग है।